अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 13, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a3 माइनस b3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अब यहाँ हमें a माइनस बी भी दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे। a भी दिया हुआ है, a b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब मालूम हो जाएगा। a माइनस बी कितना है, 5 के बराबर है, तो 5 का क्यूब लेंगे। a3 माइनस b3 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बराबर है 7 के, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और a माइनस बी की जगह पर 5 आएगा। अब यहाँ पर 5 का क्यूब, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 ज़ा 21 और 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 105। अब ये 105 जो है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा। 125 जब हम इसे दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो साइन माइनस की ये प्लस की हो जाएगी। 105 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 125 में 105 प्लस कर देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को पहले मैं लिख रही हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 230। ये आंसर है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन 14, 125 एक्स क्यूब प्लस y cube when 5x plus y is equal to 13 and xy is equal to 10। तो हमें वैल्यू मालूम करनी है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। सबसे पहले इसका हम होल क्यूब ले लेते हैं। इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 5x और पावर 3 आ गई, होल पावर 3 प्लस y3। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a3, अच्छा यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, यहाँ पर a3 प्लस b3 का फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a प्लस बी, a क्या है यहाँ पर 5x है और b क्या है y है। ठीक है, तो 5x प्लस y आपको दिया हुआ है 13 के बराबर है और x y 10 के बराबर है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a b की जगह पर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5x प्लस y होल क्यूब। ठीक है, a जो है वो 5x है और b y है, इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है यहाँ पर 5x है a और b क्या है y है, ब्रैकेट 5x प्लस y, a प्लस b 5x प्लस y। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 5x प्लस वाई किसके बराबर है, 13 के, तो 13 का क्यूब ले लेंगे।
यहाँ 5x³ प्लस y³ ऐसे ही रहेगा, ये हमें मालूम करना है। और यहाँ 3 5 ज़ा 15, 15 xy किसके बराबर है 10 के, तो 15 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 5x प्लस y है, ये किसके बराबर है 13 के, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 13 का क्यूब आप लेंगे तो आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आंसर आएगा 2197 इज इक्वल टू 5x³ प्लस y³ और प्लस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1950। अब यहाँ पर आपने 1950 को पहले लिख लिया, यहाँ इज इक्वल टू के पहले लाना है तो क्या हो जाएगा 2197, साइन प्लस की है माइनस साइन आएगी 1950 इज इक्वल टू 5x³ प्लस y³। अब यहाँ मैं 5x³ प्लस y³ को पहले लिख लेती हूँ, 5x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 2197 में से माइनस कर देंगे 1950 तो क्या बच रहा है 247 बच रहा है। अब यहाँ जो है ये क्यूब जो हमने लिया था, क्योंकि हमसे वैल्यू जो है हमसे पूछी गई है, वैल्यू हमसे 125x³ प्लस y³ की पूछी गई है तो इसको हम दोबारा से चेंज कर देंगे। 5 का क्यूब क्या आएगा 125 आएगा, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 x³ प्लस y³ is equal to 247. So the value is equal to 247 the answer. Question 15 है 216 A3 minus 340 343 B³ when 6a minus 7b is equal to 11 and ab is equal to 8। इसमें हमें वैल्यू मालूम करनी है इसकी, तो सबसे पहले हम 216 है, इसको हम क्यूब के इसमें ले आते हैं तो यहाँ हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है 6a, तो इसका मतलब 6 का क्यूब होगा। यहाँ पर 6 है तो 6 6 ज़ा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 216 आएगा। तो यहाँ पर 6a होल क्यूब आएगा माइनस, यहाँ भी हम 343 है तो 343 को हम पावर की फॉर्म में जब लाएंगे क्यूबिक फॉर्म में तो 7 का क्यूब होगा, 7 7 ज़ा 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो 7b होल क्यूब। अब हम इसको इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ भी a माइनस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a3 माइनस b3 माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, यहाँ माइनस है तो हमने a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। a माइनस बी हमें दिया हुआ है, ठीक है, a क्या है यहाँ पर 6a है और b 7b है।
तो 6a माइनस 7b 11 के बराबर है और ए बी भी हमें प्रोवाइड किया है 8 है। तो अब हम यहाँ पर पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ए क्या है 6a है, 6a माइनस 7b होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 6a होल क्यूब माइनस b है 7b होल क्यूब माइनस 3। ए बी जो है वो ए हमें क्या दिया हुआ है 6a, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6a ये 3a हो गया और b की जगह पर क्या आएगा 7b से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद a माइनस b आ रहा है, a माइनस b क्या है 6a माइनस 7b। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 का क्यूब लेंगे। यहाँ 6a होल क्यूब माइनस 7b होल क्यूब माइनस 3 6 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 आंसर आएगा। 126 और 126 3 6 18 7 126 आएगा। इसके बाद ए बी आ रहा है, ठीक है। 126 मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो ए बी यहाँ पर कितना है 8 है, तो यहाँ मैं 8 लिख देती हूँ ए बी की जगह पर 8 और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 6a माइनस 7b, तो ये बराबर है 11 के, इसकी जगह 11 आ रहा है। अब यहाँ पर 11 का क्यूब लेंगे, 11 का क्यूब आएगा 1331। इसको भी हम, क्योंकि हमें आंसर जो है वैल्यू मालूम करनी है हमें 216 ए क्यूब की और 343 बी क्यूब की, तो इसको हम इसके पावर को ख़त्म कर देते हैं और हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 6 6 36 36 6 216 ए क्यूब माइनस 7 7 49 49 7 343 बी क्यूब माइनस यहाँ 126 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1008। 126 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1008 और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 11,088। ठीक है, पहले 126 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का जो आंसर आएगा उसको, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको 11 से, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि ये 11,088 इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लाएंगे, साइन प्लस की हो जाएगी, तो 1331 प्लस 11,088 इज इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। अब यहाँ मैं ये इसको पहले लिख रही हूँ, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 12,419 ये आंसर आ रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल टू 12,419 आंसर। क्वेश्चन 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब when x plus 1 upon x is equal to 7 by using formula a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab multiply by a plus b। अब यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, a जो है वो x है और b 1 अपॉन x है, ठीक है। ये आपको a प्लस b दिया हुआ है, तो
तो ये a जो है x है और b 1/x है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1/x होल क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ a क्या है x है तो x का क्यूब हो जाएगा, b क्या है 1/x है 1/x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, a क्या है x है, b क्या है 1/x है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आगे a प्लस बी क्या है, a है x और b है 1/x। अब यहाँ पर आप देखें ये दोनों x कट रहे हैं, x और x कट रहे हैं तो इसको काट देंगे, ये दोनों कट गए, सिर्फ 3 बचा। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ x प्लस 1/x हमें दिया हुआ है 7, तो इसकी जगह पर 7 का क्यूब ले लेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये हमें मालूम करना है, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1/x से, तो x प्लस 1/x क्या है 7 के बराबर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पर आप 7 का क्यूब लेंगे तो 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा 343, 343 इज़ इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ प्लस 21 है, इसको हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, 343 ये साइन प्लस है माइनस हो जाएगी, माइनस 21 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 343 में से अब यहाँ हमें मालूम क्या करना था, वैल्यू किसकी मालूम करनी थी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की, तो इसको हम पहले लिख लेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज़ इक्वल टू 343 में से 21 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 322 ये आंसर है, और आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बुक में भी सेम यही आंसर है। क्वेश्चन 17 है, x3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 माइनस 1/x3 व्हेन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी, क्योंकि यहाँ साइन माइनस किए तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। क्वेश्चन 16 में मैंने ये सवाल हल किया था, तो इसके 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को हल करने का। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको पहला मेथड बताया, और अभी मैं आपको सेकंड मेथड बता देती हूँ जो बुक में भी है। तो वैसे तो दोनों ही सही हैं, तो आपकी टीचर जिस तरह भी कराती हैं, जो भी आपको आसान लगता है आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला दोनों में सेम यही अप्लाई होगा। गिवन, यहाँ हमें गिवन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। तो अब हम क्या ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब ऑन both sides we have x minus 1/x whole cube is equal to 11 whole cube, दोनों तरफ क्यूब ले लिया हमने। अब यहाँ पर x माइनस 1/x होल क्यूब है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। x माइनस 1/x है, इसको हम फार्मूले से खोल लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पर a क्या है, x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये a क्यूब हो गया, ये a माइनस बी क्यूब हो गया, a x है, b 1/x है। अब माइनस 3ab, 3 a क्या है, x है, और b क्या है, 1/x है, ये आ गया 3ab
3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। a क्या है हमारे पास x है और b क्या है -1/x। ये a माइनस बी, ये फॉर्मूले की मदद से मैंने खोल लिया। ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ a x था, b 1/x था, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x 1/x, a माइनस बी की जगह पे x माइनस 1/x ये आ गया, इज इक्वल टू 11 का क्यूब ले लेंगे, 11 होल क्यूब। अब यहाँ x और x कट रहा है, इसको हमने काट दिया। ये ऐसे ही रहेगा, इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पर x माइनस 1/x किसके बराबर है? 11 के बराबर है। इसकी जगह हम 11 ले सकते हैं और यहाँ पर 11 का क्यूब, 11 को 3 टाइम्स 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, आंसर आएगा 1331, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है? 33। तो यहाँ क्या है? -33। इस -33 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +33, 1331। और अब 33 को दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं, साइन क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, +33। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू? सो द वैल्यू ऑफ x3 माइनस, सॉरी ये माइनस है, -1/x3 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1364 आंसर। और ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बुक में भी सेम यही आंसर है। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।